तो हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के साथ मैं हूं NH24 पर। इसी NH24 के नीचे किसानों का जमावड़ा है, जो किसान यूनियन के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहां कई दिनों से बैठे हैं और कल भारत बंद है। अब कुछ सवालों के साथ मैं जानना चाहता हूं राकेश टिकैत से कि सरकार 5 राउंड की बातचीत कर चुकी है, अब छठे राउंड की बातचीत 9 तारीख को है। सरकार ने कुछ संशोधन पर बात की है, किसान यूनियन उसके लिए रजामंद नहीं है, वो चाहते हैं पूरी तरह से कानून वापस हो। तो बीच का कोई रास्ता भी है क्या राकेश टिकैत? अभी तो किसान संगठन की, पूरे देश का जो किसान संगठन है उसने ये करा है कि बिल वापसी हो तो ही आगे बातचीत होगी, और बीच का रास्ता तो नहीं अभी निकलता कि जो सरकारें चाहती हैं कि हम कुछ मुद्दों पर हम बात कर लें, तो ये तो नहीं है। पूरा बिल वापसी हो जाए, MSP पर कानून बन रहे, बहुत से सवाल हैं जो पूरे रुके पड़े हैं, जो उलझे पड़े हैं, और हम 7 साल से इंतजार सरकारों की कर रहे हैं कि कैसे बेनिफिट किसानों को मिल सकता है। सरकार तो मिली नहीं पिछले 7 साल से। एक सवाल, अगला सवाल इनसे पूछने से पहले, जो साथ में लोग हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो ये कहना भी कि इसमें सिर्फ, और ये सिख नहीं है सब जो आप देख रहे हैं, तो ये कहना कि ये सिर्फ सिखों का है, पंजाबियों का है, उस बात को भी ये भीड़ और किसानों का ये जत्था उस बात का खंडन भी करता है। आप तस्वीरें देखेंगे तो के भी नहीं है ना। आप इनसे करोगे, ये अलग अलग जगह, हाँ बुलंदशहर है का पूरा कोई बात नहीं, अलग अलग जगह। मेरा कहना है कि ये जो कहा जाता है कि सिर्फ पंजाबी हैं और सिख हैं, वो नहीं है। तो अब ये अगला सवाल ये है राकेश टिकैत जी कि अगर किसान नेताओं से 5 राउंड की बातचीत हुई, कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं कि संशोधन में सरकार क्या कह रही है? संशोधन की अभी बात हम नहीं कर रहे वहाँ पे। नहीं, सरकार ने क्या कहा है? सरकार की बात भी नहीं सुनते संशोधन पे। अच्छा। मतलब ये है कि संशोधन पे नहीं, आप बिल वापसी पे बात करो, हाँ और नाम में जवाब दो। अभी वहाँ पे संशोधन में क्या करेंगे उसकी तो अगर बात सुनेंगे तो सहमति देना है, तो वो भी नहीं उनकी सुननी। पूरे बिल्लू को ही वापसी करो और एक नया ड्राफ्ट फिर बना लेंगे, सब लोग मिलकर बना लेंगे और एक अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे देश के लिए। यही हुआ था उस दिन जब किसान नेताओं ने एक जो उन्हें फाइल दी गई थी उसी पर यस और नो दिखाते हुए और उसके बाद मौन धारण कर लिया था, हाँ या ना, बिल वापस करेंगे या नहीं, ये उस दिन की तस्वीर थी। तो क्या लगता है सरकार के रुख से राकेश जी, अब कल भारत बंद है, कितने संगठन आपको लगता है ये जो 35-40 संगठन है, इसके अलावा कहाँ कहाँ से समर्थन सपोर्ट मिल रहा है? दे रहे हैं, पता चल रहा है आप लोगों के माध्यम से कि और लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अब कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे। विपक्ष वालों को तो सबको साथ रहना चाहिए। ये एक बड़ा इशू है, देश के किसानों का इशू है, देश के मजदूरों का इशू है, आम जनता का इशू है। क्योंकि अगर फूड चेन में मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो किसान से सस्ता लेगी, एक बैरिगेटिंग का वे काम करेंगे, और जो आम कंज्यूमर है उसको महंगा देगी, क्योंकि वे बीच में आएंगे तो अपना मुनाफा, अपने गाड़ियों के खर्चे, इसके खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे सब उसी से निकाल देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जैसे बार बार कहा जा रहा है कि हम MSP ख़त्म नहीं होगा, MSP जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, तो उस पर भरोसा न होने की वजह बार बार सरकार की तरफ से कहने के बाद हम ये कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है ना, सरकार शब्दों का ही हेर फेर है। नुक्ता अगर नीचे लग जाए तो खुदा हो जा, नुक्ते के अगर नुक्ता ऊपर लग गया तो जुदा हो जा, नुक्ते के हेर फेर में ही खुदा और जुदा है। तो सरकार जो बात कर रही है उसी में ही तो छिपा हुआ है सब कुछ। हमने सरकारों को ये कहा कि कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा, वो जो भारत सरकार जिस रेट पर खरीद करती है वो भी खरीद करो, हम कंपटीशन वहाँ से शुरुआत हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP से नीचे पर खरीद ना हो। हमने ये सरकारों को कहा, ये गारंटी दे दो। तो लेकिन अगर ऐसे देखें तो जब से MSP लागू है तब से कानून में MSP को लेकर गारंटी तो तब भी नहीं है। ये कांग्रेस सरकारों ने भी यही किया। ये उस टाइम पे कानून तो नहीं बन रहे थे ना, आज तो इन्होंने कानून बना दिया। ये MSP को तो बगल रखा और वैसे दूसरे कानून बना दिए। भाई आपको यहाँ तो रख दिया, चारों तरफ को आपको किलेबंदी कर दी, तो आप बाहर थोड़ा जा सकते हो। ये जो किलेबंदी है, ये जो कानून के माध्यम से किलेबंदी कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। व्यापारी माल खरीदेगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, वे उसको माल को कितना होल्ड करेंगे, ठीक है, वो कितनी कैपेसिटी करेंगे, वो तो बल्क में उठाएंगे, होल्ड करेंगे और वो दिखाएंगे कि माल नहीं है मार्केट में, और फिर उसको सप्लाई करेंगे महंगे रेटों में, ये करेंगे। एक जैसे जो सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री, परसों भी आप लोगों से बातचीत होने के बाद भी नरेंद्र तोमर का एक बयान आया
जो कैमरों पर बोल रहे थे कि किसानों के लिए उन्नत उपकरण मिलेंगे, जो खेती के औजार मिलेंगे, जो कैश क्रॉप है वो उगाने की उनको क्षमता बढ़ेगी क्योंकि इसमें कंपनियां आएगी, तो किसानों के हितों के लिए है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, उसमें क्या डर है आपको? मतलब ज़्यादा पैदावार होगी, ऐसा उनका कहना है कि जहां किसानों को वो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने ही कहा, कृषि मंत्री का किसान मर गया ज़्यादा पैदावार करके ही। किसान ने ज़्यादा पैदावार कर दी। उन्होंने कहा कि हम प्रति एकड़ हम 20 क्विंटल लेंगे या प्रति एकड़ हम 17 क्विंटल लेंगे, एक पैरामीटर लगा दिया। किसान ने अगर ज़्यादा पैदावार कर दी तो उसकी खरीद नहीं हो रही, तो ये कौन सा कानून है भाई? देश के किसान ने पैदा करा, आपने कहा बढ़िया, आपने बीज दे दिया, हमने माल दिया, बढ़िया खाद दे दिया, किसान ने पैदा कर दिया, आप उसको खरीद करते नहीं। उन्होंने कहा कि इतना ही खरीद देंगे हम, यही लीगल है कि अगर देश ने ज़्यादा उत्पादन कर दिया तो ये उसकी गलती है। अब आने वाले टाइम पे एग्रीकल्चर हड़तालें होंगी, ये भी प्लान बनेगी कि किसान कम पैदा करे तो ही उसको कीमतें ज़्यादा मिलेगी। ओवर प्रोडक्शन से किसान मर गया। हमने भंडारण भरे देश के लिए, तो हम ही को मारोगे भाई? आप ये कहो कि हमको इतनी ज़रूरत है, देश में इतने अनाज की ज़रूरत है, किसान अंधाधुंध वो कर रहा, तो हमारी सरकारें क्या कर रही? कितनी ज़मीन में कितना व्हीट, कितना राइस लगना है वो सरकार को बताना ज़रूरत है। जैसे दूसरे कंट्रीज में है, वे ज़मीन को खाली रखवाते हैं, किसान को पैसा दे देते हैं। हमारा जो सोर्सेज है, हमारा पानी है, हमारा खाद है, हमारी ज़मीन है, वो बचती है उससे। अब किसान पैदा कर रहा, भाव उसको मिल रहा नहीं, किस ज़मीनें भी हमारी ख़राब हो रही है, हम दवाइयाँ भी डाल रहे, आप उसको खाली छोड़ दें। आप किसान को कहो कि आप पे अगर 50 बीघे ज़मीन है तो आपको 20 बीघे ज़मीन खाली रखनी है और उसके पैसे सरकार देगी, तो सरकार का सरकारी जल बच गया, हमारा बिजली बच गई, हमारा श्रम बच गया, हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। ये कोई भी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में नहीं है। देश में 18 मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर को देखती है, ठीक है? उनकी सब एक चीज़ और कि उसके बाद जब इतना आंदोलन हो रहा है, इतना चक्का जाम है, उसके बाद भी अगर सरकार इतनी जिद पर अड़ी है कि कल भी कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि किसी सूरत में ये कानून वापस नहीं होगा, तो सरकार की मंशा क्या लग रही राकेश जी आपको? क्यों इतनी जिद पर अड़ी है? और वो भी बातचीत तब शुरू हुई जब किसानों ने ऐसी घेराबंदी कर ली। आंदोलन तो 2 महीने से चल रहा है, राज्यसभा में भी विरोध हुआ, तो सरकार की मंशा क्या है? अभी नहीं लगती सरकार की मंशा का ठीक हो। वो नया ड्राफ्ट लेकर आएंगे, वो बताएंगे, फिर उसमें क्या है वो 9 तारीख के बाद ही तय होगा। आखिरी सवाल, इस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। कंपनियों को फायदा देने का और फूड चेन में कंपनियों को घुसाने का उसका मकसद है पूर्ण रूप से। तो उसको रोकने के लिए अब 8 तारीख को भारत बंद 9 की मीटिंग, उसके बाद देखो ये तो आंदोलन होते रहेंगे। अगर फूड चेन में और एग्रीकल्चर सिस्टम में बड़ी कंपनियां और व्यापारी आएगा तो ये किसान भी मरेगा, ये आम जनता भी मरेगी, और इसका एक बड़ा प्रभाव यहाँ के देश के किसानों पर पड़ेगा। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ के जीने की एक पद्धति है, ये यहाँ की कल्चर है, ये व्यापार नहीं है, ये तो जीने की एक पद्धति है। यहाँ की 2 ही वे मजबूत थी, ऋषि और कृषि, 2 ही पद्धति देश की मजबूत थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और उनके लोग कहते हैं 300 से ज़्यादा सीट मिली और कहते हैं किसानों ने भी हमको वोट दिया। ठीक है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बिचौलिए हैं, उसमें एजेंट हैं, किसी पार्टी के एजेंट हैं, तो आपको प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर या उनके भरोसे पर या वो जो कह रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं है, उसकी वजह क्या है? नहीं, हम तो भरोसा तो कर रहे हैं, हमें लिखित पढ़त में दे दो। देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, वो लिखित पढ़त से चलता है, वो कानून से चलता है। तो बिल फिर अगर इतना ही वो था तो बिल क्यों लाने की जरूरत है? हाउस क्यों बुलाना पड़ा? उसमें क्यों संशोधन करने पड़े? क्यों बिल लेकर आना पड़ा? उसको भी प्रधानमंत्री कहते तो वही कानून बन जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी। और ये राकेश टिकैत जी के साथ उनके किसान यूनियन के समर्थक हैं जो यहाँ नीचे इस NH-24 के नीचे वहाँ पे इन लोगों ने अपना डेरा डाल रखा है। रात में वहीं रहते हैं, दिन भर यहाँ घूमते हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं जो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ किसानों ने NH-24 के इस 2 लेन को जो दिल्ली की तरफ सड़क आती है यूपी से, उसको रोक रखा है। आज चौथा दिन है इस बॉर्डर की, अगर हम बात करें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। और वहाँ कुछ किसान नेता हैं, उनके भाषण चल रहे हैं
और अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि किसान नेता, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो, वो किसी भी सूरत में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। बीच का कोई रास्ता निकले इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार कोशिश कर रही थी या उनकी ऐसी मंशा लगती है कि कुछ संशोधन के साथ किसानों को मनाया जाए। किसान यस और नो पर हैं कि या तो कानून हटाओ या नहीं हटाओगे तो बताओ। बीच का रास्ता अख्तियार करने को किसान तैयार नहीं है। और सरकार की तरफ से अगर देखेंगे, सरकार के मंत्रियों के बयान देखेंगे, कल भी कृषि राज्य मंत्री ने कहा कानून वापस नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पेच वहीं अटका है जहाँ परसों की बातचीत से टूटी थी बात। वो बात अब फिर क्या 9 तारीख की बात जब होगी तब वो बनेगी, या उसके बाद फिर एक आंदोलन की अगली लंबी लकीर किसान खींचेंगे, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इससे पहले कल भारत बंद है, जिसमें करीब करीब दर्जन भर गैर बीजेपी सियासी दलों ने किसान आंदोलन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। कई राज्यों की पार्टियों ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है। कई राज्यों के किसान संगठनों ने कल के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मंशा किसानों की बहुत साफ है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। बड़ी कंपनियों को खेती के सेक्टर में उनकी घुसपैठ सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। इसलिए पहले कानून वापस लें, नए सिरे से बातचीत हो, किसान नेताओं की रजामंदी ली जाए और उसके बाद कोई नया कानून आए। यही बात हर किसान यूनियन के नेता करें। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।